साथियों, रेलवे का एग्जाम सर पर है और आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अभी तक पता नहीं है कि क्या पढ़ने हैं और क्या नहीं। साथियों, जब तक आपका पेपर नहीं होता है तब तक मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आऊंगा, टॉपिक वाइज और मैराथन भी। जैसे कि आज इसी वीडियो में एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है वर्तमान में कौन क्या है, या फिर नई नियुक्तियां, न्यू अपॉइंटमेंट 2024, जो भी आप बोल सकते हो। आज अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो शुरू से अंत तक, यकीन मानिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन जो है ना इस वीडियो से बाहर आपको पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं एक आपको और इसी टॉपिक का नहीं, मंत्रिमंडल का एक और नया टॉपिक करा दूंगा नए अपडेट के साथ, उसको भी आप जरूर देख लेना। आज इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है और नई नियुक्तियां कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में वन शॉट में। तो जिनका भी पेपर अभी 25 तारीख से स्टार्ट है एएलपी का, उसके बाद फिर जेई का, फिर आरपीएफ एसआई का, टेक्नीशियन का, उसके बाद फिर एनटीपीसी का आपका पेपर होने वाला है। तो जो भी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मैं आपको बता दूं, जनरल साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैराथन मैंने आपको करवाए हैं, जिसमें हर एक वीडियो में 100 क्वेश्चन है। आज भी एक केमिस्ट्री का टॉप 100 का क्वेश्चन का वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग देख लेना। चलिए तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? साथियों, अभी 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो DY चंद्रचूड़ जी। उनके स्थान पर अभी भारत के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, और वो कौन है? तो याद रखना, संजीव खन्ना जी। यह है संजीव खन्ना, जो कि अभी भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है अभी? संजीव खन्ना। और इनका क्रमांक कितना है? तो 51वां, याद रखना। देखिए, कौन रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है? आपने पढ़ा होगा कि रेखा शर्मा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी, लेकिन अभी जो है कुछ ही दिनों पहले उनके स्थान पर विजया किशोर रहाटकर जी को नियुक्त किया गया है, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। यानी अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो क्या बताओगे? विजया किशोर रहाटकर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष अभी, याद रखना, अभ्युदल जिंदल को नियुक्त किया गया है। तो अभ्युदल जिंदल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? भाई देखो, अभी इंडियन एयरफोर्स के भी नए चीफ बने हैं। कौन बने हैं? तीनों बदले गए हैं। देखिए, थल सेना के, वायुसेना के, जल सेना के, मैं तीनों ही आपको बता दूंगा इस वीडियो में। देखो, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखना, अमरप्रीत सिंह जी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरप्रीत सिंह, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, बंधन बैंक के नए एमडी और सीईओ अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? याद रखिए, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी। ठीक है, ये है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, जो कि बंधन बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? चलिए आ गया, थल सेना के प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है? तो जनरल मनोज पांडे थे पहले, उनके स्थान पर उपेंद्र द्विवेदी जी को बनाया गया है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख हैं, इंडियन आर्मी के चीफ है अभी, याद रखना। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में सुरेश नारायणन के स्थान पर नेस्ले इंडिया के नए प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो साथियों, सुरेश नारायणन के स्थान पर नेस्ले इंडिया के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, मनीष तिवारी जी। नेस्ले इंडिया के नए प्रबंध निर्देशक यानी एमडी कौन बने हैं? तो मनीष तिवारी जी। ठीक है, आगे देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए निर्देशक एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। इस वीडियो से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है आपके पेपर में, यह आप लिख के ले लो। देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो भाई याद रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, आलोक रंजन। आलोक रंजन जो हैं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए निर्देशक बने हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो आप बताओगे सर, आलोक रंजन बने हैं। टेंशन मत लीजिए, क्लास में ही क्वेश्चन से याद हो जाएंगे। देखो, हाल ही में देखिए, एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों, भारतीय तटरक्षक बल, याद रखना। अभी भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में
एस परमेश जी को नियुक्त किया गया है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं? तो अभी जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, उमर अब्दुल्ला। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, उद्योगपति महान रतन टाटा की मृत्यु के बाद जो है ना, रतन टाटा जी की मृत्यु के बाद टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, नोएल टाटा। अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला है? दोनों ही आपको जानना चाहिए। आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है? तो शशिकांत दास जी हैं, ये आप जानते हैं कि सर आरबीआई के गवर्नर अभी शशिकांत दास जी हैं। चलो ठीक है, बताइए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में अभी किसे विस्तार मिली है? तो एम राजेश्वर राव जी को। देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो भाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिर्देशक अभी अनुराग गर्ग जी को नियुक्त किया गया है या बनाया गया है। ये है अनुराग गर्ग जी का फोटो। देखिए, हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो भाई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अभी कौन बनी थी? तो आतिशी मारलेना, याद रखना। अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी मारलेना, ये भी आपकी ही हैं, आप पार्टी की ही सदस्य हैं, याद रखना, जो कि अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। और आतिशी मारलेना जो है अब तक दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। चलिए, कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिए, एसएसबी के नए महानिर्देशक अभी अमृत मोहन प्रसाद जी को नियुक्त किया गया है साथियों। तो यहाँ आप आंसर क्या बताओगे? सर अमृत मोहन प्रसाद, जो कि ये वाले हैं, पहले वाले, ये है अमृत मोहन प्रसाद जी, ठीक है। ये है दलजीत सिंह चौधरी साथियों। दलजीत सिंह चौधरी को अभी बीएसएफ का प्रमुख महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। आगे मैं बताऊंगा। देखो, अमृत मोहन प्रसाद जो कि एसएसबी के नए महानिर्देशक बने हैं। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई भारत के अगले वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे जी को नियुक्त किया गया है साथियों। ये हैं तुहिन कांत पांडे, जो कि भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीआईएसएफ के नए महानिर्देशक के रूप में अभी किनको नियुक्त किया गया है? इनसे पहले कौन थी? तो नीना सिंह थी, नीना सिंह। और नीना सिंह की जगह पर अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो राजविंदर सिंह भट्टी जी को। ये है राजविंदर सिंह भट्टी, जो कि सीआईएसएफ के नए महानिर्देशक बने हैं। आगे देखिए, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई देखिए, बीएसएफ के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? अभी मैंने बताया था दलजीत सिंह चौधरी जी, ये हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, दलजीत सिंह चौधरी। आगे देखिए, कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन बने हैं? देखिए, आईसीसी के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं? तो जय शाह, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ऐसे के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो अशोक कुमार सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, अशोक कुमार सिंह। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? तो एनएसजी के नए प्रमुख अभी बी श्रीनिवासन जी को बनाया गया है। इनसे पहले नलिन प्रभात थे। नलिन प्रभात की जगह पर अभी जो है ना, एनसीजी के नए प्रमुख बी श्रीनिवासन जी को बनाया गया है, याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अभी वर्तमान में ही हैं सतीश कुमार जी, और याद रखना ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाले पहले दलित भी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा है, देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड साथियों, एक सेकंड, ठीक है। देखिए, बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो भाई बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो अजय रात्रा जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अजय रात्रा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में एम सुरेश जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एम सुरेश। अगला, किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। इनमें से मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि केवल यही क्वेश्चन VVI है। जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारे अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन उठा के आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना, भारत का नया गृह सचिव कौन बने हैं? तो गोविंद मोहन जी। ऑप्शन नंबर सी, गोविंद मोहन। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी आप न्यूज में सुनते हैं ना कि आज ईडी ने यहाँ पर छापा मारा, आज ईडी ने वहाँ पर छापा मारा। तो ये जो ईडी के अभी चीफ बने हैं, निर्देशक, ये कौन बने हैं? तो याद रखना, राहुल नवीन जी। ये है राहुल नवीन। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो भाई भारत के अगले कैबिनेट सचिव के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो टीवी सोमनाथन जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, टीवी सोमनाथन। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के नए अध्यक्ष बने हैं? आपको बता दें इस वीडियो में वर्तमान में कौन किया है और न्यू अपॉइंटमेंट, ये दोनों ही कवर किया जा रहा है आपको, ठीक है। तो कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के नए निर्देशक बने हैं? तो CS शेट्टी जी। ऑप्शन नंबर बी, CS शेट्टी। असम राइफल्स के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो भाई देखिए, असम राइफल्स के नए महानिर्देशक अभी विकास लखेड़ा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC की नई अध्यक्ष बनी है? तो देखिएगा, UPSC की नई अध्यक्ष अभी कौन बनी है? याद रखिए साथियों, UPSC की नई अध्यक्ष अभी प्रीति सूदन जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए, प्रीति सूदन। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महान्यायवादी की बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये है अभी R वेंकट रमणी जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। सितंबर 2024 तक भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए, सितंबर 2024 तक है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ करेक्ट आएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। आपको याद रखना है, अभी संजीव खन्ना जी को बनाया गया है। आगे देखिए, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है? तो राइट आएगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो देखिए, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत कुमार डोभाल जी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के CBI के प्रमुख कौन है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के अभी प्रमुख कौन है? तो याद रखिए, प्रवीण सूद जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, प्रवीण सूद। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों, वर्तमान में अभी इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथ और समीर भी कामत। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में जो दिख रहे हैं ये DRDO के अभी अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो भाई भारत के नए विदेश सचिव अभी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, विक्रम मिश्री जी। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में SIDBI के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक बने हैं? SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। SIDBI के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो मनोज मित्तल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, मनोज मित्तल जी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष अभी विभूति भूषण नायक जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो देखिए, आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए MD और CEO KV सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF के नए चीफ कौन बने हैं? तो भाई याद रखना, NDRF के नए चीफ अभी कौन बने हैं? तो पीयूष आनंद जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी, देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो साथियों देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी NIA के नए महानिर्देशक 26/11 जो अटैक हुआ था ना, उसके हीरो थे ये। इनका नाम है सदानंद वसंत दाते, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं? तो भाई भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन MV राव को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, MV राव। आगे देखिए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आएगा, गौतम गंभीर को। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए प्रमुख बने हैं? तो भाई देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो CBDT वाला भाग है यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसके नए प्रमुख अभी रवि अग्रवाल जी को बनाया गया है। ये हैं रवि अग्रवाल जी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? आपने वायुसेना जान लिया, आपने थल सेना जान लिया, अब नौसेना भी जान लीजिए, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ऑप्शन नंबर डी। क्लास अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। आप साथियों लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है,
ठीक है। आप जैसे ही लाइक करते हो ना, हमें लगता है कि भाई बच्चों को पसंद आ रहा है, तो और मेहनत करना चाहिए और आपके लिए इससे भी बेटर कंटेंट लेकर आते हैं, हमेशा से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो लाइक और शेयर जरूर करना। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक बने हैं? तो याद रखना CG करहाडकर, ऑप्शन नंबर बी। कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो अभी SSC के नए अध्यक्ष राकेश रंजन जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जी, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखना रश्मि गोविल जी को। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के नए महानिर्देशक बने हैं? तो ITBP के नए महानिर्देशक राहुल रसगोत्रा को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखिएगा, भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष अभी नवीन जिंदल जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं नवनीत सहगल जी, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं? देखिए, CBSE के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो राहुल सिंह जी, ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? राइट आएगा AM खानविलकर। और साथियों याद रखना, ये जो AM खानविलकर है, ये भारत के दूसरे नंबर के लोकपाल अध्यक्ष है, ठीक है। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे और इससे बाहर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको नहीं पूछा जाएगा। मैं करंट अफेयर्स के वो सारे टॉपिक आपको डेली करा दूंगा। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ऐसा शेयर करिए इस वीडियो को कि सभी तक पहुंचे, बिल्कुल वायरल हो जाए। फिर देखिए, आपको एक एक दिन में ना 2-2, 3-3 में टॉपिक आपको कराने वाला हूं। बस आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ये क्वेश्चंस कैसा था, क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना। और आप किस किस एग्जाम की अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।